मैं खूबसूरत थी और मेरे इंस्टाग्राम पर 9 लाख फॉलोअर्स भी थे। एक दिन मैंने ऐसे ही किसी मसाज वाले को फुल बॉडी मसाज के लिए बुला लिया। शुरू में तो वह आराम आराम से धीरे धीरे मसाज कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ मेरे कमर से नीचे लेने लगा तो मैं कुछ भी बोल ना पाई, क्योंकि हेलो दोस्तों, मेरा नाम अदिति है। इंस्टाग्राम पर 9 लाख फॉलोअर्स हैं। लोग कहते हैं मैं ग्लो क्यून हूँ। हर सुबह मैं फ़ोन कैमरे पर मुस्कुराती हूँ। हेलो माय ग्लो क्वींस, आज हम करेंगे स्किन डिटॉक्स, माइंड फुलनेस मेडिटेशन और एक डिप्रेशन फ्री डे की शुरुआत। पर सच सच ये है कि उस स्किन के पीछे वो मुस्कुराहट नकली थी। हर फिल्टर के पीछे एक खालीपन था और हर पोस्ट के पीछे एक अधूरी औरत। पति मुझसे 7 महीने से दूर हैं, विदेश में प्रोजेक्ट पर। कभी कॉल करता है, कभी नहीं। बिजी हूँ अदिति, कल बात करते हैं। अदिति, तुम्हारा तो सब बढ़िया चल रहा है ना सोशल मीडिया पे? तुम स्ट्रांग हो? हाँ, इतनी स्ट्रांग कि रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती हूँ। उस दिन मैंने तय किया, अब और नहीं। मैंने अपने पीआर से कहा, एक रिलैक्सिंग मसाज सेशन बुक करो, कोई प्रीमियम स्पा वाला हो जो होम विजिट करता हो। वो बोली, अभी भेजती हूँ। एक नया बंदा आया है राजीव, बहुत प्रोफेशनल है, चुपचाप काम करता है। शाम को दरवाज़ा खुला, एक लंबा हैंडसम लड़का मेरे रूम में आया। ना मुस्कान थी, ना कोई घूरती आंखें, बस एक थैला कंधे पर और होठों पर एक हल्का नमस्ते मैम सा। राजीव, आयुर्वेदिक स्पा थेरेपिस्ट, पहली बार आया हूँ आपके घर। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया। बैठो, थोड़ा पानी लोगे? नहीं मैं सिर्फ काम करता हूँ। उसका जवाब सुनकर मैं थोड़ी मुस्कुरा दी। सिर्फ काम मतलब बातचीत नहीं, कॉफ़ी नहीं, फ्लर्टिंग नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं मसाज करता हूँ मैम, और बस उतना ही करता हूँ। कमरा तैयार हुआ। हल्की सुगंधित मोमबत्तियाँ जल रही थी, धीमा म्यूजिक बज रहा था और रोशनी बस इतनी कि छाया दिखे, चेहरा नहीं। मैंने खुद को ढीले ढाले गौन में लपेट लिया। दिल थोड़ी तेज धड़क रहा था, पता नहीं क्यों। राजीव ने कहा, अगर आप तैयार हैं तो शुरू करें। मैंने आंखें बंद कर ली। हाँ, मैं तैयार हूँ। शायद पहली बार पूरी तरह उसकी उंगलियां मेरे कंधों पर पड़ी। एक सेकंड के लिए सब रुक गया। वो कोई आम स्पर्श नहीं था, वो ऐसा था जैसे किसी ने सालों से जमा बोझ को हल्का करना शुरू कर दिया हो। धीरे धीरे उसकी उंगलियां गर्दन से पीठ तक आई और उसके हर इंच पर एक एहसास था, जैसे वो मेरी मांसपेशियों से नहीं, मेरी कहानियों से बात कर रहा हो। आपके कंधे बहुत सख्त हैं, बहुत कुछ दबाया है यहाँ, उसने धीमे से कहा। हाँ, कंधों पर पूरा घर होता है ना, मैंने जवाब दिया। और दिल पर उसका सवाल सधा हुआ था। मैं चुप हो गई। वो नीचे पीठ तक आया। तेल की गर्माहट, उसकी हथेलियों की स्थिरता, सब कुछ इतना सधा हुआ था जैसे वो मेरा बदन नहीं, मेरी थकान पढ़ रहा हो। मैंने आंखें खोल कर देखा। वो मेरी ओर नहीं देख रहा था, उसकी नज़रें अपने हाथों पर थीं। मैंने पहली बार किसी आदमी के सामने इतनी वैल्यूनिटी महसूस की, फिर भी सुरक्षित। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, ना कोई मजाक किया, बस अपनी उंगलियों से मेरी रूह को पिघलाता रहा। थोड़ी देर बाद वो रुका। मैं थोड़ा प्रेशर बढ़ाऊं मैम? हाँ, मैंने धीरे से कहा। उसका स्पर्श अब और गहरा था। जैसे जैसे उसने मेरी कमर के किनारों, पीठ के कोनों और गर्दन की नसों को सहलाया, मेरे अंदर कोई दीवार टूट रही थी। मैंने खुद को उसकी उंगलियों में ढलते हुए पाया। वो पल बिल्कुल नशे जैसा था। ना कोई सीमा बची थी, ना कोई डर, बस मैं थी और वो। उसने सेशन खत्म किया। गौन में लिपटी मैं चुपचाप बैठी रही। वो अपने थैले में तेल और कपड़े समेट रहा था। मैंने पूछा, राजीव, एक बात कहूँ? वो रुक गया। तुम कोई आम मसाज थेरेपिस्ट नहीं हो, तुम्हारे हाथों में कुछ है। मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। वो कुछ नहीं बोला, बस मेरी आंखों में देखा और बोला, मैं सिर्फ मसाज करता हूँ मैम, और कुछ नहीं। पर उसकी आंखों में कुछ और था, एक छुपा हुआ सच, एक रहस्य, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उस रात जब राजीव चला गया, मैं देर तक दरवाजे की ओर देखती रही। मैं जानती थी वो सिर्फ एक थेरेपिस्ट नहीं था। उसके हाथों में सिर्फ आराम नहीं था, कोई अलहदा सी गर्मी थी।
कोई अनकही तसल्ली थी जो आज तक किसी ने नहीं दी थी। मैंने आईने में खुद को देखा, चेहरा वैसा ही था, लेकिन आंखों में कुछ पिघला हुआ सा था, शायद कोई परत उतर गई थी। अगले दिन मैंने खुद ही कॉल किया, राजीव क्या तुम आज भी आ सकते हो? वो कुछ सेकंड चुप रहा। अगर आपको ज़रूरत है तो आ जाऊंगा, ज़रूरत से ज़्यादा है। शाम को वो फिर आया। इस बार मैं पहले से ज़्यादा हल्की गौन में थी, केवल गहरी नीली साटन की ड्रेस जिसमें अंदर का थोड़ा थोड़ा भिजुअल था, जो मेरी गर्दन से धीरे धीरे कंधे पर फिसलती थी। कमरे में गुलाब और चंदन की खुशबू थी और मैंने पहली बार खुद को पूरी तरह महसूस किया। राजीव ने फिर वही शांति बरती। बिना ज़्यादा बात किए उसने तेल निकाला और मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। तैयार हो, आज बहुत अलग तरह से, मैंने कहा। उसकी उंगलियां मेरे गर्दन पर आई, लेकिन इस बार कुछ धीमा और गहरा था। कोई जल्दबाजी नहीं थी। हर इंच जैसे वो पूछते हुए छू रहा था, क्या मैं यहाँ उतर सकता हूँ? जब उसने मेरी पीठ पर गुनगुना तेल फैलाया, मैंने अपने होंठ भींच लिए। धीरे धीरे वो मेरी कमर के किनारों पर आया और फिर गर्दन से नीचे लहराते हुए मध्य प्रेशर के साथ मेरुदंड के पास तक। मेरे शरीर का हर रेशा उसके हर स्पर्श पर जवाब दे रहा था। मेरी सांसें लंबी होती जा रही थी। तुम ये कैसे करते हो? मैंने पूछा। क्या? वो धीरे से बोला, ऐसा लगता है जैसे तुम जानते हो मुझे कहाँ छूने से मैं बिखरने लगूंगी। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं सिर्फ स्पर्श नहीं करता, मैं सुनता हूँ। बदन की धड़कनें, मांसपेशियों की जकड़न और तुम्हारी सांसों की भाषा। उसके शब्दों से ज़्यादा उसकी उंगलियां बोल रही थी। जब वो मेरी पीठ के निचले हिस्से से ऊपर की ओर लौटा, उसके अंगूठे मेरे कंधों को सहलाने लगे तो एक हल्की सी सिसकी निकल गई मेरे होठों से, जैसे मैं इस चीज़ के लिए बरसों से प्यासी हूँ। मैंने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो मेरी गर्दन के पास आया। उसके हाथ अब मेरे बालों के नीचे रुक गए। फिर बहुत हल्के से उसने अपनी उंगलियां मेरी गर्दन के किनारों से कान तक खींच दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राजीव, मैंने फुसफुसाकर कहा। क्या तुम सिर्फ मसाज कर रहे हो? उसने जवाब नहीं दिया, बस मेरी पीठ के निचले हिस्से पर हाथ रखकर मेरी तरफ झुका और मेरी गर्दन पर अपनी सांसों की गर्मी छोड़ दी। मेरे अंदर जैसे कुछ फट गया। मैंने गौन को खुद थोड़ा नीचे सरका दिया। अगर तुम चाहो तो आज। मैं सिर्फ मसाज नहीं चाहती। राजीव रुका। उसकी आंखों में झिझक थी, पर साथ ही एक गहराई भी, जैसे वो खुद को रोकते रोकते थक गया हो। उसने मेरी ठोडी को हल्के से उठाया और कहा, अगर आज की रात तुम्हारी है तो मैं तुम्हारा रहूँगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? कल मैं फिर वही बन जाऊँगा, एक थेरेपिस्ट जो सिर्फ स्पर्श करता है। मैंने सिर हिलाया। पर आज की रात बस मेरी हो। उस रात राजीव ने मेरा शरीर नहीं छुआ, मेरी आत्मा को चूमा। उसने हर उस जगह को सहलाया जहाँ किसी ने कभी भरोसे से हाथ नहीं रखा था। उसकी उंगलियां, उसकी सांसें, उसका सीना, उसकी गर्मी, सब मेरे भीतर उतर रहे थे। हम एक दूसरे के करीब थे, लेकिन फिर भी कोई असलियता नहीं थी। बस एक गहरी चाहत थी जिसमें ना तो शोर था ना जल्दबाजी। सुबह तक मैं सिर्फ अदिति नहीं थी, मैं एक औरत थी जिसने खुद को पूरी तरह महसूस किया। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर झांक रही थी। मैं अभी भी उसी चादर में थी जिसमें राजीव ने मुझे रूह तक सुलझा दिया था, लेकिन वो अब कमरे में नहीं था। मैंने हड़बड़ा कर देखा, सिर्फ एक छोटा सा नोट था तकिए के पास। मैंने तुम्हें छुआ, लेकिन छीना नहीं। तुम्हारे दर्द को पढ़ा, पर अपने नाम से नहीं जोड़ा। मैं गया नहीं, बस लौट आया अपने किरदार में। राजीव, उसका जाना अजीब खालीपन छोड़ गया। मैं दिन भर खोई रही, ना पोस्ट किया ना स्टोरी डाली, बस उसके उस आखिरी छुअन की याद रह गई जो मेरी सांसों में अब भी तैर रहा था। अगले दिन मैंने पीआर को फिर कॉल किया, राजीव से दोबारा सेशन बुक करो आज ही। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अदिति, तुम जानती हो राजीव कौन है? मैं चौंक गई। क्या मतलब? वो कोई आम
मसाज थेरेपिस्ट नहीं है, वो तो तुम्हारे पति की ओर से आया था। मैं हक्का बक्का रह गई। क्या? हाँ, कुछ महीनों पहले तुम्हारे पति ने मुझसे बात की थी। वो जानता था कि तुम टूट रही हो, तन्हा हो और कोई तुम्हें छू तक नहीं पा रहा, तो उसने एक थेरेपिस्ट भेजा। नहीं अदिति, उसने रुककर कहा, उसने राजीव को भेजा, जो उसका पुराना दोस्त है, एक लाइसेंस्ड बॉडी थेरेपिस्ट, और उससे भी बढ़कर एक ऐसा आदमी जिस पर वो पूरी तरह भरोसा करता है। मेरी तो मानो ज़मीन खिसक गई हो। वो रात, वो पल, क्या वो बस एक ड्यूटी थी? क्या राजीव ने मुझे सिर्फ इसलिए छुआ क्योंकि मेरे पति ने कहा? मैंने तुरंत राजीव को कॉल किया। पहली बार उसने नहीं उठाया। मैंने फिर किया। तीसरी बार कॉल उठी। हेलो। उसकी आवाज़ भारी थी। राजीव, क्या ये सब सच है? वो चुप रहा। क्या तुम मेरे पति के कहने पर आए थे? हाँ। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने कहा, तो जो हुआ वो क्या था? एक असेसमेंट। वो बहुत धीरे से बोला, अदिति, मैं आया था सिर्फ तुम्हारे शरीर के खालीपन को ठीक करने, पर मैं तुम्हारी सांसों में उतर गया। मैंने तुम्हारे पति से वादा किया था कि मैं तुम्हें फिर से जीना सिखाऊंगा, लेकिन मैं खुद ही टूट गया। मैं रोने लगी। तुम चले क्यों गए? क्योंकि तुम्हारी आंखों में जो देखा वो मैं वापस नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे दिल में आया था, लेकिन उस दिल पर किसी और का नाम लिखा है। मैंने धीरे से कहा, और अगर मैं उस नाम से आगे बढ़ चुकी हूँ तो? वो चुप रहा। राजीव, तुमने मुझे छुआ नहीं, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। अब अगर तुम वापस ना आओ तो ये अधूरापन हमेशा रहेगा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसकी आवाज़ आई, तुम्हारे दरवाजे के बाहर हूँ। अगर सच में चाहो तो इस बार सिर्फ थेरेपिस्ट नहीं, एक साथी बनकर लौटूंगा। मैं दरवाज़ा खोला। वो सामने खड़ा था। हाथ में न तेल था न थैला, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने से लग गई। अब वो सिर्फ मेरा मसाज थेरेपिस्ट नहीं था, वो मेरी अधूरी कहानी का आखिरी चैप्टर बन चुका था। अगले दिन मैंने अपने पति को कॉल किया। मैं जानती हूँ तुमने राजीव को भेजा था। वो चुप रहा। क्यों? क्योंकि मैं जानता था मैं तुम्हें नहीं छू सकता। तुम्हारी आंखों में कुछ टूट गया था और मेरे पास उसे जोड़ने की हिम्मत नहीं थी। क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं उस शादी में रहूं? उसने गहरी सांस ली। नहीं अदिति, मैं तुम्हें वापस नहीं मांगता। मैं बस चाहता हूं कि तुम फिर से मुस्कुराओ। फ़ोन कट गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। राजीव बाहर खड़ा था। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उसकी मौजूदगी में मेरे अंदर गर्माहट थी। मैंने धीमे से कहा, राजीव, अब अगर छुओ तो मुझे पूरी तरह अपना बना लेना। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। उसके हाथ मेरे चेहरे को छूते हुए मेरे बालों के नीचे तक गए। हमने एक दूसरे को वैसे छुआ जैसे वक्त को थाम लिया हो। उस रात उसने मुझे फिर से चूमा, लेकिन इस बार मेरी देह नहीं, मेरे हर डर, हर टूटी उम्मीद, हर छुपी हुई तड़प को। हमने बातों में पूरी रात बिता दी। तुम्हें अब कोई नाम देना होगा, मैंने कहा। क्या ये रिश्ता अगर सिर्फ मसाज से शुरू हुआ था तो अब इसे मुकम्मल भी होना चाहिए। उसने मेरी हथेली पकड़ी और बोला, तो आज से मैं तुम्हारा रक्षक भी हूँ और प्रेमी भी, और अगर तुम चाहो तो जीवन साथी भी। मैंने हंसते हुए सिर हिलाया। आज पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे मेरी रूह से चाहता है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।